जहां हर व्यक्ति एक दूसरे को काटने के लिए तैयार है, मारने पीटने के लिए तैयार है। आज तो कोई मारपीट नहीं कर रहा, कोई लाठी तलवार लेके हाथ पैर तो नहीं तोड़ रहा, पर फिर भी इतने से ही दुख दर्द में हम हाथ पैर टेक लेते हैं। कभी तो गुड्डा भाई पीछे मुड़कर उन दिनों की याद करो जब एक श्वास में 8-10 बार जन्म्यो मर्यो भयो दुख का। कितनी बार? एक श्वास में 18 बार जन्म और 18 बार मरण किया। एक बार के तो मरण को सुनकर व्यक्ति कांप उठता है कि मृत्यु होगी, मरण होगा, मैं मर जाऊंगा तो क्या करूंगा। वहां तो सोचने को समय ही नहीं मिला। श्रेणी दादा सोचो, विचार करो, मृत्यु का समय सामने है। सुनते ही लोग कहते महाराज जी हम मरेंगे। मरोगे? उस दिन की याद करो, उस क्षण की याद करो जब एक श्वासोश्वास में तुम 18 बार जन्म मरण कर चुके थे। दुख नहीं था? दुख नहीं था? दुख था। उस निगोद में तुमने जन्म लिया था, उस निगोद पर्याय में 18 बार जन्म मरण कितने? 2, 5, 10 मिनट? भूल मत करना, अनंत काल तक अनादि से हमने वह जीव उस निगोद को प्राप्त करता रहा। मां सागर, जो पति के घर में आप आए हैं, मायका कहीं होगा ना? कई मायके से ही, पिता के घर से ही तो यहां पहुंचे होंगे। समझना, आप मात्र इस पर्याय के मायके को और पिहर को जानते हो, पर प्रत्येक जीव का अगर कोई मायका है तो वह निगोद है। जितने भी जीव निकल के आए हैं, कहां से? उस निगोद के ही निकल के आए हैं। अन्य कोई जीवों को निकलने का स्थान ही नहीं था। सड़ते रहे, मरते रहे, तड़पते रहे उस निगोद में। जैसे तैसे वहां से पुण्य का थोड़ा सा उदय हुआ, वह नरक में टपक गए। सोचो, विचार करो, कैसे कैसे दुख भोगते भोगते आए हैं। हम कहां से आए हैं और पहुंचना कहां है। अथवा मेहनत करते 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 वह 7 राजू का फासला तो पार कर लिया। 7 राजू निगोद से मध्यलोक 7 राजू। अभी भी मां पूरी यात्रा नहीं हुई, बीच में अटके हैं। अभी 7 राजू और ऊपर पहुंचना है सिद्धालय के लिए। अनादि से पता नहीं कितना काल भटकते भटकते घूमते घूमते हम इस मध्यलोक तक पहुंचे हैं और अभी भी संभल नहीं पाए, समझ नहीं पाए। तो ऊपर जाने की जगह पुनः 7 राजू नीचे जाना पड़ेगा। कभी तो बैठ के हमें विचार करना होगा, मैं कहाँ से आया हूँ, कहाँ पहुँचना चाहता हूँ। कोई लक्ष्य का कोई ठिकाना ही नहीं है। बस मात्र भौतिकता के चकाचौंध को देखते हुए, जैसा वह पतंगा दीपक के उस लौ को देखते हुए कहाँ जाता है। पता है वहां जाऊंगा, मर जाऊंगा, पर फिर भी वह पतंगा उसी लौ में जाकर मर जाता है। क्या ऐसी स्थिति आप सबकी नहीं हो रही है? जानते हैं ये भौतिकता की चकाचौंध, ये विषय भोग मुझे जलाने ही वाले हैं, पर फिर भी हम उसी लौ में और अग्नि में कूद कूद के मर रहे हैं। वह पतंगा तो फिर भी मन से रहित था, उसके पास मन नहीं था, ज्ञान नहीं था। तुम्हारे पास तो सब कुछ है, क्यों नहीं समझ रहे हो? सब कुछ है, 5 इंद्रियां है, आंखें है, कान है, तुम्हारे पास सब कुछ तो मिला, बुद्धि मिली, विवेक मिला, मन भी मिला, पर
क्या करें, हम आज तक उसका उपयोग करना नहीं सीख पाए। उस पतंगे को तो मनीष भाई कहने वाला कोई नहीं मिला था कि वहां मत जा, मर जाएगा, तुम्हें तो रोज कहा जा रहा है, पर फिर भी हम सुन के अनसुना कर देते हैं, देख के भी अनदेखा कर लेते हैं। महाराज का तो काम ही है, महाराज तो कहते रहे थे हमें तो जो करना है सो करना है। सोचो, हमारे पास इतने उत्कृष्ट निमित्त है, माँ देव, सच्चे गुरु, सच्चे शास्त्र, सब कुछ मिला, और फिर भी हम अपने भीतर के विवेक को जागृत नहीं कर पा रहे हैं, तो हमारी इस मनुष्य पर्याय का कोई ठिकाना नहीं है। ढूंढ ले चेतन, कभी तो ठिकाना ढूंढ ले, मैं कहाँ से आया हूँ, कहाँ पहुँचना है। अगर निगोद से निकला है और सिद्धालय में पहुँचना है तो हमें अभी मेहनत पुरुषार्थ करने की आवश्यकता है। क्योंकि लौकिक भाषा में भी यही कहा जाता है, अगर राजू भाई कमाना है तो उसकी भी उम्र होती है। बचपन में कमाया नहीं जाता और बुढ़ापे में भी कमाया नहीं जाता। बुढ़ापे में तो खाया जाता है और बचपन में भी पिता का खाया ही जाता है। हाँ, ऐसा ही है। नरक निगोद में भी तुमने जो पाप किए थे मात्र तुम्हें भोगने हैं। सिद्धालय में जाकर जो तुम सुख प्राप्त करोगे वहां भोगना है। अगर पुण्य पाप कहीं कमाने का स्थान है तो ये मध्य लोक है, मध्य की उम्र है, युवा अवस्था है। पर क्या करें, हमारी आंखें अभी तक खुल नहीं रही है। हम विचार ही नहीं कर रहे हैं, कितनी कितनी मेहनत करके, कितना माँ दुख उठाते उठाते उस नरक निगोद से निकले हैं। विचार करो ना, भूख प्यास भी लगती थी तो मिट्टी के अलावा वहां नरक में कुछ भी खाने के लिए नहीं मिलता था। प्यासा तड़पता था, पानी पी लूं, पानी पी लूं। पानी पीने के लिए जैसे नदी के पास पहुंचता, पानी जाता था, तुरंत खून पीप मांस पता नहीं क्या क्या बन के शरीर में पहुंच जाता। नहीं बुझ पाती प्यास, नहीं बुझ पाता, वहीं बंद होती भूख, पर फिर भी तड़पता तड़पता कई कई सागरों वर्ष की आयु नरकों में काट ली। माँ 4 दिन दुख के कैसे लगते हैं? 4 दिन नहीं, 2 दिन 2 घंटे भी दुख के ऐसे लगते हैं कि कितने बरसों से हम दुख भोग रहे हैं, और वहां सागरों के दुख भोगे। कितनी कितनी पराधीनता से जीवन जीते आए। क्यों? क्योंकि मेरा ठिकाना मुझे आज तक पता नहीं चला। ढूंढ ले ठिकाना, थोड़ा सा तो ठिकाना ढूंढ ले, लक्ष्य तो बना ले अपने जीवन का, मुझे क्या करना है। धन पैसे आदि बनाने का सब टारगेट बनाते हैं। साल में संजय भाई इतना कमाएंगे, इतना यहाँ इतना वहाँ, ये सब कुछ हमने टारगेट किया है, पर भीतर का भी ठिकाना खोजो ना कि मुझे जीवन के अंत तक क्या क्या करना है। लौकिक साधन नहीं, पारलौकिक साधनों को कितना प्राप्त करना है। सब स्थान खोज लिए, पर सुरेंद्र पंडित जी स्थानों से काम नहीं होगा। कल भी कहा था, गुण स्थानों की खोज करो, उन ठिकाने की खोज करो। मैं 4थे में हूँ, 5वें में हूँ, 6वें में पहुँचूंगा, तभी तो 7वें 8वें करते करते 14 में पहुँचूंगा। हम 4थे तक ही पहुँचना नहीं चाहते, सम्यक दृष्टि ही नहीं बनना चाहते, आगे का कैसे क्या प्राप्त होगा। सम्यक दृष्टि बनना होगा, सम्यक दर्शन को प्राप्त करना होगा। उसके अभाव में कुछ भी तुम्हारा लक्ष्य कार्यकारी है ही नहीं है। कभी तो हमें बैठकर इस लक्ष्य के बारे में विचार करना होगा। जो हमारी अंधी दौड़ चल रही है, मात्र और मात्र से भाई जो भेड़ चाल चल रही है, कभी ना कभी इसे विराम देना होगा। मैं चल रहा हूँ क्यों? मैं देव शास्त्र गुरु की पूजा भी कर रहा हूं, क्यों? उपवास किए, व्रत किए, तपस्या की, सब कुछ किया, पर मां ये प्रश्न का उत्तर आज तक नहीं मिला कि क्यों? क्या प्राप्त करना था? मान सम्मान, प्रतिष्ठा? इन कारणों से कल्याण होने वाला नहीं है।
आज तक व्यक्ति यही करता रहा, देव शास्त्र गुरु धर्म कुल सब कुछ निमित्त मिलने पर भी वह कारण की और स्वयं की खोज नहीं कर पाया, इसलिए अनंत संसार में पुनः 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 भटक रहा है। कितनों कितनों को जाना है नरक, हाथ खड़े करना। अनिल भाई, नरक जाना है दादा? मैं प्रश्न पूछ रहा हूं, माताओं नरक जाना है ना? बोलो हाँ कि ना? नहीं जाना। महाराज जी यही इतना दुख है, तो नरकों का जो दुख भोग के आए हैं वहां कितना दुख होगा। नहीं जाना ना? पक्का नहीं जाना? आज ही निर्णय कर लो, आज ही निर्णय कर लो, आज ही टिकट कर लो, रिजर्वेशन कर लो। जब यात्रा के लिए जाते हो, दाऊ हुआ है प्रमोद भाई शेखर जी, टिकट किए था? कितने घंटे की यात्रा थी? 18, 20, 24, एक दिन की यात्रा, लंबी सी लंबी यात्रा 20-24 घंटे की। उस यात्रा के लिए कहीं भी बैठ के चले जाते ना, 12, 15, 20 घंटे तो लग रहे थे। तो कितने ज्ञानी, कितने ज्ञानी, कितने समझदार थे मनीष भाई। 4 दिन 8 दिन पहले, अभी तो फिर भी तात्काल मिल रहा है, पहले महीने महीने 3-3 महीने पहले टिकट होती थी। क्यों? बस 20-25 घंटे की यात्रा के लिए व्यक्ति कितना सोचता है कि मुझे अगर अच्छे से रिजर्वेशन नहीं मिले, टिकट नहीं मिली, बैठने की जगह नहीं मिली, मैं इतने घंटे का सफर कैसे करूं? उस शाश्वत सिद्ध भूमि वहां पहुंचने के लिए व्यक्ति कितने महीने पहले लाइन में खड़े होकर रिजर्वेशन टिकट निकालता है। क्यों? जितनी भी यात्रा है कम से कम वो यात्रा ही ठीक ठाक हो जाए। माँ तुम्हारी भी तो यात्रा चल रही है, वो भी तो शाश्वत सिद्ध क्षेत्र है, वहाँ उस सिद्धालय में पहुँचना है, तो हमें कितना पहले से टिकट और रिजर्वेशन करने की आवश्यकता है। यहाँ रिजर्वेशन करा रहे हैं आचार्य महाराज आज, शिवकोटि स्वामी। शिवकोटि स्वामी बता रहे हैं अगर तुम्हें उस सिद्धालय में पहुंचना है तो तुम्हें आज ही रिजर्वेशन करना पड़ेगा। आने वाले काल में पता नहीं रिजर्वेशन मिले नहीं मिले, वेटिंग लग गई तो खड़े रहो लाइन में। मत खड़े रहना लाइन में। बीत गई कई सदियां, कई भव बीत गए, लाइन में खड़े रहते 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 जब भी हमारा टिकट के लिए नंबर आया, खिड़की बंद। ऐसे ही हुआ, जब जब हमें विवेक आया, जब जब हमें समझ में आया कि अब मुझे कुछ ना कुछ अपने लिए करना है, पता चला तब तक ये खिड़कियां, ये दोनों खिड़कियां बंद। वो तो एक ही खिड़की बंद होती है, ये नाक की खिड़की बंद, सांसें बंद, जिंदगी बंद। पुनः दूसरे लाइन में दूसरे दिन खड़े हो जाओ। यही करते रहे हम, कई भावों से करते रहे। जब हमारे पास विवेक था, समय था, तब हमने उसका सदुपयोग नहीं किया, और जब वह सब निकल गया, आयु के निषेक चंद बचे थे, तब खड़े हो गए हाथ में लाठी लेके लाइन में। अब मैं लाइन में लगा हूं, क्या मिलेगा? सोचो, पक्का 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 रिजर्वेशन दे रहे हैं। जिसने इस रिजर्वेशन को प्राप्त कर लिया, टिकट को प्राप्त कर लिया, उसे खड़े होकर लाइन में कभी धक्के खाते जाना ही नहीं पड़ेगा। माँ शिखर जी हुआ है आप लोग कभी गए ना? कितनी तैयारी करके गए, कितनी तैयारी करके गए। एक दिन में नहीं होती, 2-4 दिन पहले भोजन की व्यवस्था अलग, कपड़े की अलग, इनकी अलग, उनकी अलग। मात्र चंद घंटे की यात्रा के लिए इतनी तैयारी, रिजर्वेशन करके जाते हो, फिर तो तुम्हें 7 राज्य गमन करना है। कितनी तैयारी और कितना पक्का रिजर्वेशन करने की आवश्यकता। ये भान ही नहीं है जीवों को, भानुओं की। हमने ये 7 राजू का निगोद से यहां तक पहुंचने के लिए कितनी मेहनत और कितने दुख उठाए हैं। नहीं है भान, नहीं है भान। माँ घर में थोड़ा सा कष्ट दुख उठाते हैं भोजन बनाते समय। बनाते हैं भोजन अच्छा कि कच्चा? कच्चा। अच्छा भोजन बनाते हैं माँ। अच्छा भोजन बनाने के लिए कभी हाथ भी जल जाते हैं,
रोटी की जगह कभी तवा भी उठा लेते हैं। जब माँ इतनी मेहनत करके भोजन बनाती है और सामने वाला भोजन नहीं करे तो क्या कहती है? आपने खूब अच्छा खूब स्वादिष्ट भोजन बनाया पर सामने वाला खाने के लिए तैयार नहीं, कहते इतनी मेहनत सुबह से मर रही, तुम रोटी भी नहीं खाते शांति से। क्या हुआ? जब मेहनत करके माँ भोजन बनाते हो तब सामने वाला नहीं खाता तो मन नहीं करता। कितनी मेहनत करके आप निगोद नरक से निकले हो, अभी भी तो समझ जाओ। चंद घंटों की मेहनत तुम्हें दिखती है रोटी बनाते समय, भोजन बनाते समय, पर इतने पर्यायों की जो तुमने मेहनत करके यहाँ मनुष्य पर्याय प्राप्त की है, अभी भी तो भान करो, ठिकाना खोज लो, मैं कहाँ हूँ, मेरी श्रद्धा कहाँ है? हैं? अरे जे कहने की बातें है, क्या चौथे काल में अवधि ज्ञानी नहीं थे? मनपर्य ज्ञानी नहीं थे? साक्षात तीर्थंकर के सामने जाकर बैठ के भी पूछ के आए प्रश्न, राकेश जी हमारा क्या भव होगा, भगवान बताइए। भगवान ने बता दिया। उसने कहा कह दिया है ना भगवान ने, अब तो जब होगा सब हो जाएगा। जो जो देखी वीतराग ने सो सो हो रही वीरा रे, मैं क्या करूंगा, अब बैठ गए हाथ पे हाथ धरे। ऐसे ही है पंडित जी, तत्व का विपर्यास करके बैठ गए, भगवान पर गुरु पर ही प्रश्न चिन्ह खड़ा करके बैठ गए। हम कैसे माने वो अवधि ज्ञानी है? ऐसा नहीं है कि वे निमित्त नहीं मिले, कई निमित्त साक्षात तीर्थंकर जैसे निमित्त समझाने वाले मिले, पर हमें समझना ही नहीं था। कौन क्या करता? क्या कमी है अभी देशना में? भगवान की तो वाणी गिर रही है, भले ही प्रत्यक्ष कोई नहीं बता रहा है, पर परोक्ष रूप से तो कही जा रहा है कि ऐसा नहीं ऐसा करो, पर हम मान कहाँ रहे हैं? कितने लोग मान रहे हैं? कोई नहीं मान रहा है। अगर ऐसा होता, अगर पिछले भव व समोसरण में क्या तीर्थंकर के भामंडल में भव नहीं दिखते? 3 पीछे 3 आगे के वर्तमान के 7 भव, तुम तो 2 ही भव के कह रहे। 7 भव देखने के बाद भी अगर चेतन चेता नहीं है तो फिर अब क्या बताना है? नहीं चेत सकता। जिसके तीव्र 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 मोहिनी कर्म का उदय चल रहा है, वह देख कर भी देख नहीं पाता, सुन कर भी सुन नहीं पाता और जान कर भी जानना नहीं चाहता। क्या करेंगे?